हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एक रज्जु की डीएनए के अणु पाए जाते हैं टीएमवी जीवाणुभोजी में, राउस सार्कोमा विषाणु में, चेचक विषाणु में। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखते हैं मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है एक रज्जु की डीएनए अणु। डीएनए के अणु से संबंधित प्रश्न दिया है। देखिए, डीएनए का जो अणु होता है वो सामान्यतया द्विकुंडलित अवस्था में होता है। कैसा होता है? द्विकुंडलित। द्विकुंडलित लिख लेंगे ठीक से। किस अवस्था में पाया जाता है? द्विकुंडलित अवस्था में पाया जाता है, यानी कि दो रज्जुक उसमें होते हैं। कुछ इस तरीके से दो रज्जुक उस डीएनए की जो संरचना होती है उसमें पाया जाता है। इस तरीके की कुछ संरचना डीएनए की होती है। लेकिन कुछ कुछ प्रकार के विषाणु विषाणु लिख लेंगे विषाणु, या फिर कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें कि केवल एक रज्जुक वाला क्या उपस्थित होता है? डीएनए उनके आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। यानी कि केवल और केवल इस तरीके का डीएनए एक रज्जुक वाला पाया जाएगा। इस तरीके का जो डीएनए का रज्जुक होता है वो जो जीवाणु भोजी होता है, जीवाणु भोजी में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो रेट्रोवायरस होते हैं, जो रेट्रोवायरस जैसे कि HIV, इनमें क्या पाया जाता है? एक रज्जु की डीएनए। तो पहला दिया टीएमवी यानी कि टोबैको मोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक विषाणु। ये तो ना तो जीवाणु भोजी है ना ही रेट्रोवायरस है। जीवाणु भोजी में ये होता है, सही होगा। राउस सार्कोमा विषाणु में भी एक रज्जु की डीएनए अणु नहीं होता है, ना ही चेचक विषाणुओं में। तो विकल्प बी जो है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।